हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एक्स इफ दिस इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर तीन मैट्रिक्स गिवन है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। और तीनों की प्रोडक्ट हमारी जीरो मैट्रिक्स से इक्वल गिवन है और हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों मैट्रिक्स की। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 into x 4 1 is equals to 0। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, देखो x इंटू 1 इज x प्लस -5 इंटू 0 इज 0 एंड -1 इंटू 2 इज -2। सो ये आ जाएगा x -2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की करेंगे। फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा और लास्ट वाला, बीच वाला जो एलिमेंट है वो बचेगा -5 इंटू 2 विच इज -10। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। x इंटू 2 इज 2x, -5 इंटू 1 इज -5, लास्ट यहाँ पर है -1 इंटू 3 इज -3 और इनटू में मैट्रिक्स है x 4 1 इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे x -2 इंटू x इंटू x -2। अगेन यहाँ पर -10 इंटू 4 इज -40 प्लस 2x -5 -3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2x -8। और ये हमारे किसके बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के। अब यहाँ पर देखो ये हमारी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ओनली 1 क्रॉस 1 की, और ये भी। तो ये जो वैल्यू है हमारी जीरो की इक्वल आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -48 माइनस सॉरी प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48। 48 का फैक्टर करके कॉल भी सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4, 4 × 48। ये हो जाएगा हमारे पास 4√3। सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4√3। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, 48 के इस तरीके से फैक्टर करो। 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3। 2 का पेयर ये हो गया और 2 का पेयर ये हो गया। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 एंड √3। सिमिलर हमारे पास आंसर आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपसे हो तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। Question number 7 given है, a manufacturer produce three product XYZ which he sells into market, annual sales are inducted below। यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोड्यूस करता है XYZ, तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और दो मार्केट में सेल करता है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। मार्केट 1 की जो सेल है यहाँ पर गिवन है और मार्केट 2 की जो सेल है वो यहाँ पर गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है इफ यूनिट सेल ऑफ प्राइसेस XYZ आर दिस इनके जो प्राइस है यूनिट सेल के, ये हमें गिवन है 2.5 1.5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। देन हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है दोनों मार्केट का अलजेब्रा मैट्रिक्स की हेल्प से। सो कैसे निकालेंगे देखो। आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर राइट कर रही हूँ, मैं आपको कंप्लीट ही करवा देती हूँ, फिर बोलोगे कि रह गया है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में अकॉर्डिंग टू मार्केट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्केट फर्स्ट क्या लिखना है हमें, हमारे पास क्या है, यूनिट सेल प्राइस हमारे पास है। इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ आर ₹2.5। अब देखो यहाँ पर 2.50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ₹1.5 एंड ₹1। देन टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट, टोटल revenue of market first
मार्केट फर्स्ट का हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो एक हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट की जो सेल है कितनी हुई ये हमें गिवन है, और दूसरा हमें उसके प्राइसेस। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा में, एक मैट्रिक्स को हम रो में लेकर चलते हैं और दूसरी मैट्रिक्स को हम कॉलम में लेकर चलते हैं, और देन हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं। सो सेम हम करेंगे मार्केट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट मार्केट की जो सेल है वो देखो 10,000, 2,000 एंड 18,000। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब प्राइसेस क्या गिवन है, 2.5, 1.5 एंड 1, ये हमें प्राइसेस गिवन है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 10,000 की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.5 के साथ, तो ये हो जाएगा 50, 10 यहाँ पर। और डॉट कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखो एक डिजिट छोड़कर डॉट है, तो यहाँ पर भी हमें एक डिजिट को छोड़कर डॉट लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। सिमिलर देखो 2,000 इंटू 1.5 जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30 एंड 3 जीरो। अब फिर से एक डिजिट को छोड़कर हमारा पॉइंट है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, प्लस 18,000। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 46,000। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो टोटल रेवेन्यू क्या है फर्स्ट मार्केट का, वो है 46,000। अब हम निकालेंगे सेकेंड मार्केट का टोटल रेवेन्यू। सेम लाइन आपको लिखनी है, अकॉर्डिंग टू मार्केट सेकेंड। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट फर्स्ट की जगह पर मार्केट सेकेंड डाल देना। इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड दिस दिस दिस, देन टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट सेकेंड। ठीक है, ये लाइन भी आप राइट करना। देन मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट सेकेंड। अब सेकेंड मार्केट में हमें क्या करना है, ये वाली जो मैट्रिक्स हमने ली थी रो मैट्रिक्स, उसमें हमें सेकेंड मार्केट की सेल डाल देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट 6,000, 6,000, देन 20,000 एंड लास्ट यहाँ पर 8,000। ये है हमारे पास सेकंड मार्केट की सेल जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब मैट्रिक्स हम क्या लेंगे, प्राइसेस वाली 2.5, 1.5 एंड 1। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 6 की और 25 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 150 एंड 3 जीरो एक्स्ट्रा हमारे पास, जो कि ऐसे इट इज। अब एक डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो एक डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। सेकेंड यहाँ पर देखो सेकेंड की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20,000 इंटू 15, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 और 40। फिर से एक डिजिट छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वन यहाँ पर है 8,000 इंटू 1 इज 8,000। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 15,000 हमारे पास ये है, और 30,000 हमारे पास ये है, और 8,000 हमारे पास ये है। सो 15 और 8 हो जाएगा 23, और यहाँ पर 23 इंटू सॉरी 23 प्लस 30 हो जाएगा 53। सो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया सेकंड मार्केट का, 53,000। क्लियर है, इस तरीके से हम निकालेंगे। सेवेंथ का बी पार्ट हमें गिवन है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव थ्री प्रोडक्ट आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन था, हमें सेलिंग प्राइस गिवन थे इन प्रोडक्ट के। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है यूनिट कॉस्ट प्राइस, जो इसके कॉस्ट प्राइस है वो हमें गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। सो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने की, देखो ये हमें रुपीज में गिवन है, ये भी रुपीज में गिवन है, और जेड का जो प्राइस है वो हमें किस में गिवन है, पैसे में गिवन है। तो पैसे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में। तो क्या कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। सो सेम तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले मार्केट फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है, मार्केट फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेल का, वो आप निकालो। अकॉर्डिंग टू मार्केट फर्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ मार्केट फर्स्ट, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट फर्स्ट। टोटल कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू
मार्केट फर्स्ट, मार्केट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी इसका प्राइस है, ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले सेल और उसके बाद इनके प्राइसेस। सेल कितनी है हमारे पास मार्केट फर्स्ट की, 10,000, 2,000 एंड 18,000, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास इनके प्राइसेस 2, 1 एंड 0.5। अब इनको कैलकुलेट कर दो, 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20,000। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 2,000 इंटू 1 विच इज 2,000। लास्ट यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 5 आपको करना है और 3 जीरो हमारी एज इट इज आएगी, ये हो जाएगा 90 एंड 000 एज इट इज। अब 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। 20 + 2 हो जाएगा ये 22 एंड 22 + 9 हो जाएगा 31। सो ये हो गया हमारे पास टोटल 31,000 रुपीज। क्लियर है। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट फर्स्ट। क्या आ जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट मार्केट का जो सेलिंग प्राइस है कंप्लीट कितना है, 46,000, और इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 31,000। सो ये हो जाएगा हमारा 46,000 माइनस 31,000 विच इज इक्वल्स टू 00051। ये हो जाएगा हमारे पास 15,000 रुपीज। क्लियर है किस तरीके से आप प्रॉफिट निकालोगे। अब सिमिलर आपको निकालना है सेकंड के लिए। सेकंड मार्केट के लिए देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट सेकंड। अब सेकंड मार्केट के अकॉर्डिंग निकाल दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स लेंगे, जितनी हमारे पास सेल है सेकंड मार्केट की, 6,000, 20,000 एंड 8,000। अब प्राइसेस जो इसके कॉस्ट प्राइस है 2, 1 एंड 0.5। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 6 इंटू 2 इज 12,000 प्लस यहाँ पर 20 इंटू 1 इज 20,000 एंड लास्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8,000 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 4,000 आएगा कंप्लीट, प्लस 4,000। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 पंचे 40, 40 और उसके बाद 3 जीरो, फिर से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, लास्ट जीरो हमारे पास कैंसिल होकर ये हो जाएगा हमारे पास 4,000। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 12 और 4 हो जाएगा हमारे पास 16 और 16 और 20 हो जाएगा 36,000। टोटल हो जाएगा 36,000। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट सेकंड। अब सेकंड मार्केट के अकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 53 में से हम 46 को माइनस कर देंगे, 53,000 माइनस 36,000 विच इज इक्वल्स टू 00071। 17,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सेकंड मार्केट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। हमें इस x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है जो इस मैट्रिक्स की इक्वल आएगी। अब देखो कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, या तो उनके एलिमेंटल इक्वल हो और साथ में उसका क्या ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को इक्वल मानते हैं। सो इन दोनों की जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, ये क्लियर है। तो इसका ऑर्डर और इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि x है जो मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू छोटा सा समझो। देखो मान लिया कि ये जो x मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n ऑर्डर की, क्लियर है। मान लिया हमने कि ये m क्रॉस n ऑर्डर की, और ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जिसकी x के साथ मल्टीप्लीकेशन ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और सेम हमारे पास ये भी किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी वो भी हमारी किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी। क्लियर है ये बात, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 की है तो ये 2 क्रॉस 3 के तभी इक्वल होंगे। अगर इनका ऑर्डर अलग हो जाएगा तो हम इसको इक्वल तो मान ही नहीं सकते, कंज्यूम भी नहीं कर सकते हम यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, x का ऑर्डर हमारे पास क्या माना हमने, x का ऑर्डर माना हमने m क्रॉस n,
और इनटू जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? जब n की वैल्यू हमारे पास क्या हो? 2। मान लिया n की वैल्यू हमारे पास 2 है, इनटू जो मैट्रिक्स है, अब उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। अब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास इन दोनों की जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो क्या आनी चाहिए? 2 क्रॉस 3 आनी चाहिए। और ये 2 क्रॉस 3 कब आएगी? जब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया कि m की वैल्यू 2 होनी चाहिए और n की वैल्यू 2। इट मीन्स जो x मैट्रिक्स है वो हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ये चीजें आपको डिफाइन करनी है जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका तब। अब देखो कैसे डिफाइन करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर समझा है। सॉल्यूशन देखो अब आप इसका सॉल्यूशन देखो, लेट x बी ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर। x मान ली हमने किस ऑर्डर की है? m क्रॉस n ऑर्डर की है। एंड x into the matrix 1 2 3 4 5 6 is of क्या होनी चाहिए? किस ऑर्डर की होनी चाहिए? 2 क्रॉस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 3 की है तभी ये इक्वल होगी, या फिर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्स मैट्रिक्स है वो हमारी किस ऑर्डर की है? m क्रॉस n की। देन यहाँ पर देखो m क्रॉस n की है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? 2, तभी इनकी पॉसिबल है। इफ n इज इक्वल्स टू 2 देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अगर ये 2 के बराबर नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल तो हमें करनी है क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो x मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 2 आएगी, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए? 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए। सो दैट m इज इक्वल्स टू 2। सो x मैट्रिक्स इज ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। क्लियर है? जो x मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की होगी? 2 क्रॉस 2। अब लेट कर लो कि जो x मैट्रिक्स है वो क्या हमारे पास a b c d कोई मैट्रिक्स है। अब इनकी प्रोडक्ट करके इनके इक्वल पुट कर दो। सो यहाँ पर देखो x इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? a b c d मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 उसको एज इट इज लिखो 4 5 6। इन दोनों की प्रोडक्ट करो। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो सिमिलर करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 4b। अब सेकेंड कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3a प्लस 5 सॉरी 6b, 3a प्लस 6b। सिमिलर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा c प्लस 4d। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2c प्लस 5d। सिमिलर थर्ड कॉलम से करेंगे 3c प्लस 4d। क्लियर है? अब ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये किसके इक्वल आएगी? जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ये इसके इक्वल आएगी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम क्या लेंगे कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है भाई? -7 -8 -9 2 4 6 इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? इक्वल। अब ये दोनों अगर इक्वल है देन हमारे पास कंडीशन क्या कहती है? इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम इक्वल लेंगे। अब यहाँ पर देखो a प्लस 4b, ये किसके इक्वल आएगा? -7 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर राइट कर लो ये, जस्ट सेकेंड हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा? a प्लस 4b हमारा -7 के इक्वल आएगा। अब एक और इक्वेशन चाहिए हमें a और b में, तभी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो a और b में हमारे पास एक ये सेकेंड एलिमेंट उठा लो, 2a प्लस 5b, ये किसके इक्वल आएगा? सेकेंड एलिमेंट जो कि क्या है? -8 है। इन दोनों को सॉल्व कर दो। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसकी 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, सबसे पहले इसकी मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो ये मैट्रिक्स देखो क्या बन जाएगी? 2a प्लस 8b इज इक्वल्स टू -14।
अब इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो देखो आप यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड भी मान सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सिंबल चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पर देखो प्लस का 5 और 8 है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3b इज इक्वल्स टू, ये 14 हमारे किसका है, प्लस का है, और 8 किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। क्लियर है। अब b की वैल्यू अगर -2 है तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 विच इज -8, ये हो जाएगा a -8 इज इक्वल्स टू -7 इज a इज इक्वल्स टू -7 प्लस 8, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास और b की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c और d की वैल्यू निकालनी है। सो c के लिए देखो, इसको ले सकते हो आप और एक इसको ले सकते हो, या फिर आप ये ले लो, एक तो ये वाला ले लो और एक ये लास्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी 4d है और यहाँ पर भी 4d है, इजी रहेगा सॉल्व करने में। सो c प्लस 4d हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन ये होगी हमारी, और एक इक्वेशन आप ये ले लो 3c प्लस 4d, 3c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6, इस एलिमेंट के ये इक्वल होगा। अब इन दोनों को सोल्व कर दो, डायरेक्ट आप इनको माइनस कर सकते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, देखो इनको मैं डायरेक्ट माइनस करती हूँ, सिंबल चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। फर्स्ट यहाँ पर देखो c -2c है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2c, 4d से 4d कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 2 - 6, 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। सो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। अब c की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, सो देखो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, c की वैल्यू मैंने पुट की इस इक्वेशन में, c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4d इज इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। सॉरी यहाँ पर c की वैल्यू -2 आएगी, जस्ट सेकेंड, एक मिस्टेक होगी हमारी, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा क्योंकि c की वैल्यू हमारी -2 आएगी, ठीक है। नहीं, आई थिंक सही है, सही है, d की वैल्यू हमारी 0 ही आएगी, ठीक है। सो d हमारा आ गया 0। सो यहाँ से जो x मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आई, a b c d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास आई थी -2, c की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और d की वैल्यू हमारे पास आई है 0। सो ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस इट्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंडीशन वेरीफाई होती है अगर a का स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी के बराबर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a इंटू a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 2। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीटा गामा और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1001। अब यहाँ पर देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचेंगे, बाकी हमारे 0 हो जाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1001। अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों हमारे 0, ये भी दोनों 0, ये दोनों सेम एलिमेंट है, ये भी दोनों सेम एलिमेंट, तो एक ही इक्वेशन हमारे पास आएगी जो कि क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इनके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन वेरीफाई हुई, इन दोनों को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे क्योंकि इसमें से सभी में क्या 1 में से माइनस किया गया है। सो इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी। अब आप चेक कर लो कौन सी कंडीशन है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है,
इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, हमें यहाँ पर बोला गया कि एक मैट्रिक्स है ए, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन इनमें से वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, ये हमें निकालना है। सो देखो, इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ए अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होगी, ए ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर होगा। इफ ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन कंडीशन क्या होगी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब यहाँ पर देखो, ये जो ट्रांसपोज है एक बार तो ए के बराबर है और एक बार ये माइनस ए के बराबर है। सो इन दोनों का अगर हम साथ में यूज कर लें, इन दोनों को अगर मैं साथ में यूज कर लूं तो कंडीशन क्या आएगी, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को यूज करेंगे तो ए किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। सोल्व कर लो, ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, a प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो, इट इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू जीरो। अगर 2a जीरो है तो a मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ए हमारी एक नल मैट्रिक्स होगी जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि रॉन्ग होगी। बी क्या है, ए इज जीरो मैट्रिक्स, विच इज अवर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ A is square matrix such that A square is equals to A, then I plus A raised to the power 3 minus 7A is equals to। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो कंडीशन हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि A का जो स्क्वायर है वो हमेशा A के बराबर आएगा। देन हमें यहाँ पर निकालना है I प्लस A रेज टू द पावर 3 माइनस 7A, ये किसके इक्वल आएगा। सो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम सबसे पहले खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, x प्लस वाई रेज टू द पावर 3 जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो आइडेंटिटी है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि देखो क्या होता है, x प्लस वाई होल रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। और यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और y की वैल्यू हमारे पास a है। सो सोल्व करो इसको, i रेज टू द पावर 3 प्लस a रेज टू द पावर 3 प्लस 3 i रेज टू द पावर 2 इंटू a प्लस 3i इंटू a रेज टू द पावर 2 माइनस 7a। अब इसको सॉल्व कर लो। आइडेंटिटी की आप चाहे करोड़ पावर कर लो, वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल ही आएगी। सो आइडेंटिटी का क्यूब हमारे किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर। ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 3 आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही, और ए एज इट इज, प्लस 3 इंटू आई ए स्क्वायर माइनस 7a। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे कि a का जो स्क्वायर है वह हमारे पास क्या है, a के बराबर। तो जहां जहां a स्क्वायर हो उसको हम क्या बना देंगे, a बना देंगे। i प्लस a इंटू ए, क्योंकि a स्क्वायर हमारा a के बराबर है, प्लस 3 इंटू, यहाँ पर देखो a इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इंटू ए हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, ए मैट्रिक्स आ जाएगी, प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी, और a का स्क्वायर हमारा a के बराबर होता है। सो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, आइडेंटिटी का हमने यूज किया। अब यहाँ पर देखो i प्लस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस, यहाँ पर देखो फिर से i इंटू ए किसके बराबर होगा, ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, माइनस 7a। अब यहाँ पर देखो a का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ए मैट्रिक्स के, जो कि हमें गिवन है i प्लस ए मैट्रिक्स प्लस 3a मैट्रिक्स प्लस 3a मैट्रिक्स माइनस 7a मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो 3a और a कितना हो जाएगा, 7a, और माइनस का 7a, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली आइडेंटिटी। सो ये जो हमारे पास कंडीशन है i प्लस a रेज टू द पावर 3 माइनस 7a, ये हमारे किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की, वो कंप्लीट होती है। अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।